हेलो एवरीवन। हम आज करियर सक्सेस की तरफ से आपके लिए डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ लेकर आए हैं। बेसिकली ये सीरीज़ स्टार्ट करने का जो हमारा मोटिव है वो ये है कि जितने भी स्टूडेंट इस टाइम पे घर पे बैठे हैं जो कि घर से ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी जो एक हेल्प है स्टूडेंट की वो करना स्टार्ट कर दिया है। और वो हेल्प किस हिसाब से है, हम लोगों ने अपनी लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं और हमें ये जानते हुए और ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है हम लोगों को आप सबकी तरफ से। और काफ़ी सारे स्टूडेंट, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के किसी भी जगह से हो, चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, सभी के सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट उठा रहे हैं और उनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। बेसिकली इनफैक्ट कह रहे हैं कि पूरे जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में अभी तक कुछ ऐसे लोग भी थे जो कह रहे थे कि उन्हें पहली बार ही ऐसा एक्सपीरियंस देखने को मिला है कि अपने घर पे बैठ के इतने कंफर्ट जोन पे बैठकर, और वो भी स्लो इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ, हम इतनी अच्छे से क्लासेस जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। अब क्लासेस इंजॉय कर रहे हैं तो क्लासेस से ही मुझे याद आया, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि क्लासेस का जो शेड्यूल्ड टाइम है वो अभी फ़िलहाल 9 बजे दिन में, 6 PM एंड 9 PM। तो 9 PM के बैच में रजिस्ट्रेशन चल रही हैं। किसी को भी हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना हो, चाहे वो अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो जेके बैंक की अपकमिंग रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक्सक्लूसिव बैच स्टार्ट किया गया है। और इसमें हम आपको जो भी आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करा रहे हैं। सिलेबस के साथ साथ आपको इसकी पीडीएफ भी रेगुलर बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही हैं। प्लस सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि हम लोग इसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। अब रिकॉर्डेड वीडियोस में ये फ़ायदा रहता है कि किसी भी वजह से कुछ भी छूट जाता है, सपोज़ आप जॉब करते हैं, आप दिन में नहीं आ सकते, आप रात को जुड़ना चाहते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आपको कोई ज़रूरी काम पड़ गया है, कुछ भी, आप बीमार हो गए हैं, खांसी हो गई है, ज़ुकाम हो गया है, कुछ भी हो गया है आप लोगों को, तो उस केस में आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस से थोड़ा सा अलग लेकिन नया, हाँ ये कहना बिल्कुल सही होगा, थोड़ा सा अलग लेकिन नया इनिशिएटिव लिया है हम लोगों ने। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसके साथ जुड़े और हम लोगों का इससे उत्साह भी बढ़ाएं। तो शुरू करते हैं नई एक सीरीज़ करंट अफेयर की। अब ये सीरीज़ हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कंपाइल्ड की है सो दैट आप लोगों को ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बताए जाएं। हमें न्यूज़ नहीं पढ़नी है, ये न्यूज़ नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम न्यूज़ सुनाने वाले हैं तो ये न्यूज़ नहीं है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एंड करंट अफेयर। करंट अफेयर मतलब जो दिन में हो रही है खबरें, और वो खबरें जो कि ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम करंट अफेयर को इस तरीके से डिफाइन करते हैं करियर सक्सेस में। न्यूज़ आप लोग टीवी पे देखिए, न्यूज़ आप लोगों को जो देखनी है कि आज कितने केसेस हुए हैं, कितने रिकवर हुए हैं, दैट इज़ गुड, पता अपडेटेड रहना चाहिए। लेकिन अगर आपको करंट अफेयर यानी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि रविशंकर प्रसाद अटेंडेड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्चुअल G20 डिजिटल इकोनॉमी मिनिस्टर्स मीटिंग। G20 मीटिंग हर बारी एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही आता है क्योंकि हर साल ये कंडक्ट होती है। लेकिन इस बारी की जो G20 मीटिंग थी वो थोड़ी स्पेशल थी। इंडिया जो है वो G20 मेंबर है, G20 मीटिंग में आता है। तो इसमें ये स्पेशल चीज़ ये थी कि G20 मीटिंग जो है वो इस बारी वर्चुअल हुई। जी हाँ, वर्चुअल मतलब कि फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। आप सबको पता है वायरस है, तो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये वो मीटिंग जो है वो वर्चुअल तरीके से कराएगी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि इस बारी इस मीटिंग में क्या स्पेशल था। तो स्पेशल ये था कि ये वाली जो मीटिंग है वो थी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीज़न ओनली ड्यू टू हमारा जो वायरस हुआ, उस वजह से जो मीटिंग हुई वो हमारी इस टाइम पे पूरी की पूरी वर्चुअल मीटिंग हुई। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं आगे न्यूज़ पे। वो ये है G20 मीटिंग और G20 ग्रुप्स।
देखो, एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन निकलते हैं, दूसरे के साथ तीसरे क्वेश्चन निकलते हैं। करंट अफेयर आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है, और जो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम सेट करता है उसका, ये आपने जितने भी अगर कोई रेगुलर बेसिस पे एग्ज़ाम देते हैं तो वो मेरी बात से बिल्कुल एग्री करेंगे, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो जहाँ पे ज़्यादा करंट अफेयर की वेटेज रहती है, चाहे वो आपका स्टेट का जेके एसएसबी का हो। जेके एसएसबी से मुझे याद आया, लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर, मैं 2014 के बाद के एग्ज़ाम्स की बात कर रही हूँ, 2014 से पहले नहीं, 2014 के बाद से मैक्सिमम वेटेज जो है वो देखी जाने लगी है करंट अफेयर की। और करंट अफेयर के जो मार्क्स हैं वो बिल्कुल डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है एग्ज़ाम में, आप भी मेरे से इस बात से एग्री करोगे कि इसका शायद आंसर ये था, शायद हमने कहीं पढ़ा था, और उस वजह से हम लोग गेस वर्क बहुत ज़्यादा जो होता है वो करंट अफेयर में करते हैं। लेकिन गेस वर्क इस बारी अगर आप लोग जो जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जाने वाले हैं तो इस टाइम गेस वर्क जो है वो बिल्कुल नहीं चलने वाला, बिकॉज 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 आप लोगों को पता है कि इस बारी हमारे पास है नेगेटिव मार्किंग। देखिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, ये करंट अफेयर सेशन जो है ये थोड़ा सा अलग होगा। इसमें मैं आपको ये करंट अफेयर तो बताऊंगी ही बताऊंगी, साथ में ये भी बताऊंगी कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो गलतियाँ करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा गेस वर्क जो होता है वो होता है करंट अफेयर में। क्यों? क्योंकि एक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात हमें लगती है कि हाँ हाँ यही था, हमने सुना था, यही होगा, और उस वजह से हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग आंसर दे देते हैं। और एक और चीज़, जो हमारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स रहते हैं, मैं बैंकिंग की बात नहीं कर रही हूँ फिलहाल, मैं जेके एसएसबी की बात कर रही हूँ इस टाइम पे। जेके एसएसबी में जो ऑप्शंस होते हैं ना वो बहुत ही अलग किस्म के होते हैं। अब आप कहोगे ये क्या हो गया, अलग किस्म के कैसे होते हैं? अलग किस्म के इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनके ऑप्शंस होते हैं वो सारे के सारे ही सही लगते हैं। अब बैंकिंग में ये होता है, एक चार चार में से कोई तीन ऑप्शन जो होते हैं वो टोटली गलत होते हैं। लेकिन जेके एसएसबी में इस तरीके से एग्जाम होता है, चाहे जनरल स्टडीज की बात करें, चाहे कंप्यूटर की बात करें, चाहे करंट अफेयर की बात करें, ऑलमोस्ट चारों ऑप्शन जो है कहीं ना कहीं फिट भी बैठते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि क्वेश्चन की जो मीनिंग होती है ना वो मैच नहीं करती है। हमें क्वेश्चन के मतलब के हिसाब से आंसर को क्लिक करना होता है। ये है आपका जी जेके एसएसबी का ट्रेंड। तो चाहे वो जेके एसएसबी का फाइनेंस इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, चाहे वो जनरल टीचर का एग्ज़ाम था, चाहे वो जेके पीएसआई का एग्ज़ाम था, तो चाहे वो आने वाले जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, आपको ये चीज़ें दिमाग में लेकर ही चलनी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इस पॉइंट पे आ रहे हैं सीधा, अबाउट G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। सबसे पहले मेंबर्स, ये मैंने सारे मेंबर्स के नाम लिखे हैं। अब आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो इट्स ऑलरेडी अपलोडेड इन अवर वेबसाइट, दैट इज़, वेबसाइट का मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, www.careersuccessjammu.com। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप, वेबसाइट का पेज जैसे ही क्लिक करेंगे वहाँ पे आपको अपडेट्स में जाकर ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और आपके फ़ोन पे पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ, नोट करने की भी नीड नहीं है। बट हाँ, इट्स अ सजेशन कि फ्री टाइम पे इसको ज़रूर अपने हाथों से पेन डाउन कर लीजिएगा, सो दैट आने वाले टाइम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अच्छा, मेंबर्स हैं ये आपको लर्न करने पड़ेंगे मेंबर। अब वो मेंबर कौन से हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोपियन यूनियन। Spain is a permanent guest invitee to the G20 मीटिंग। ये क्वेश्चन देखिए आप स्पेन के बारे में। स्पेन जो है वो एक परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है G20 मीटिंग का। स्पेन इज नॉट अ मेंबर बट अ परमानेंट गेस्ट। तो ये देखिए, इससे ही मेरे ख्याल से हमारे तीन आज हमने क्वेश्चंस डिराइव कर लिए। पहला,
क्या इसकी इसमें ज़रूरी था, क्या इम्पोर्टेंट था, क्यों ये इस बारी की स्पेशल थी G20 मीटिंग, बिकॉज ये वर्चुअल तरीके से कंडक्ट की गई थी। दूसरा, मेंबर आपको याद होने चाहिए। मेंबर किस तरीके से, किस शॉर्टकट तरीके से याद करने हैं, इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस लेकर आएंगे, तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अब नेक्स्ट इज स्पेन जो है वो परमानेंट गेस्ट इनवाइटी है G20 मीटिंग्स का। ओके, नेक्स्ट करंट प्रेसिडेंसी जो है इसकी किसके पास है, वो है सऊदी अरेबिया के पास। तो अब नेक्स्ट थिंग इज दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है चेयरमैन, इनके जो चेयरमैन हैं, जो सऊदी अरेबियन के किंग हैं, वो इनके चेयरमैन जो है वही अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, इनका नाम आपको याद रखना है। नहीं याद रहता तो उसका शॉर्टकट कुछ ऐसे याद कर लेना, SBAS, SBAS, स्पास। तो इस तरीके से आपको इसका नाम याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी इसका आप शॉर्टकट बना लेना। नेक्स्ट, अब ये आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, तो मैं अब इसमें आगे मूव करने वाली हूँ। नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ जो है आपके साथ मैं शेयर करूँगी, वो ये है कि आज क्या इवेंट हुआ है, जो कि एक बहुत ही हिस्टोरिकल कह सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इवेंट ये है, कश्मीर सैफरन गेट्स GI टैग। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। हमारा कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हमारे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि वर्ल्ड फेमस है। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सैफरन। सैफरन यानी कि केसर, आप लोगों को सबको पता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसकी न्यूज़ सुनिए। GI टैग इसको क्यों मिला, और क्या है GI टैग, वो मैं आपको बताती हूँ अभी। ये देखिए, सबसे पहले जो कश्मीर का सैफरन है वो कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है करेवा हाईलैंड्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब GI की फुल फॉर्म क्या है जी, GI की फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इसको टैग कौन सा मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए, बोर नहीं होना है हमें, इसको बड़ी अच्छे एक्साइटिंग वे से प्रिपेयर करना है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री तो होगी इसकी कश्मीर के सैफरन की। अब क्यों, क्योंकि इट इज़ द ओनली सैफरन इन द वर्ल्ड ग्रोन एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 1600 मीटर टू 1800 मीटर अबव मीन सी लेवल। तो ये बहुत हाइट है जहाँ पे ग्रो किया जाता है। और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको GI टैग मिल चुका है, वो है जी हमारा दार्जिलिंग की चाय, जो कि शायद आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ है, शायद पी भी होगी, ठीक है। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, तिरुपति का लड्डू। अगर आप में से कोई गया है तिरुपति बालाजी, वहाँ पे आप लोगों को लड्डू को प्रसादम बोलते हैं, प्रसादम बोलते हैं। और जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एज अ प्रसाद के तौर पे एक लड्डू दिया जाता है, इसलिए इसको भी इन्होंने इसमें इंक्लूड किया है। देन मधुबनी पेंटिंग्स हैं, नागपुर के संतरे हैं, कश्मीर का ऑलरेडी एक पश्मीना है, राजस्थानी कठपुतलीज हैं, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट है, और ये सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है हमारी यूटी के लिए। तो ये हमें पता होना चाहिए, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिलेगा तो मेरे को आप लोग दोबारा से पूछ लेना कि मैम ये क्वेश्चन क्यों नहीं आया। बट अगर मैंने बोला है मिलेगा, तो आप आज ही ये वीडियो को अपने फ़ोन पे सेव कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर मेरे को पूछ लेना कि मैम ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हम अब आगे बढ़ रहे हैं अपने इस सेशन में। तो आई होप अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। वो न्यूज़ आ गई अब बैंकिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड, ठीक है। अब जितने भी हमारे लोग जो कि एग्ज़ाम अपीयर करने वाले हैं अपकमिंग, जो कि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन रहता है। बिकॉज ये बहुत ही एक कहते हैं ना फेवरेट वन सेक्शन रहता है एग्ज़ाम सेटर का। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि US डॉलर जो है 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंडिया, बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है। आगे द वर्ल्ड बैंक जो बोर्ड ऑफ इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से, उन्होंने 400 मिलियन मल्टी ईयर फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया है इंडिया को
कहाँ कहाँ पे कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज के लिए, प्रोटेक्ट मरीन रिसोर्सेज एंड कोस्टल पॉपुलेशन, फॉर्म पोल्यूशन, इरोजन, सी लेवल राइज एंड इम्प्रूव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोस्टल कम्युनिटी ओवर द नेक्स्ट डिकेड। हाँ, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, हमारे सी लेवल के हमारे जो जितने भी एरियाज़ पड़ते हैं, वहाँ के जो आसपास के लोग रहने के लिए होते हैं, उन लोगों के लिए। अब अगेन इसमें से जो क्वेश्चन डिराइव होने वाले हैं वो ध्यान से देख लीजिए। अबाउट वर्ल्ड बैंक में कब बना था वर्ल्ड बैंक, ये क्वेश्चन बहुत बारी एग्जाम में आ चुका है, और इससे भी ज़्यादा बारी अगर किसी क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी है वो ये आगे वाले क्वेश्चन की। पहला तो ये जी बना था 1944 पे। आगे हेडक्वार्टर्स, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाता है, मैं फिर भी बेट लगा सकती हूँ स्टूडेंट ये जितनी मर्जी बारी याद करके जाए फिर भी उनको भूल जाता है। तो हमें याद रखना है ये वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में इसका हेडक्वार्टर है। अब अगर आपको याद कैसे रखना है, आप इसका कोई भी अपने दिमाग में कोई भी राइम बना लें। वर्ल्ड, वर्ल्ड में से दिमाग में याद आना चाहिए हम लोगों को बाहर, बाहर जाने के लिए हमारा मन करता है कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स में। तो बस वहाँ से आप याद रख लो, वर्ल्ड से हम लोग कनेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स को, और वहाँ से आप लोगों को याद आ जाएगा हेडक्वार्टर। ये मैंने खुद से बनाया अभी अभी, आप कुछ भी बना सकते हो और इस तरीके से याद करेंगे, कभी नहीं भूलने वाला। हाँ, प्रेसिडेंट है इनके डेविड मार्पास। तो ये आप लोगों को याद रखना है और दिमाग में बिठा के रखना है, सो दैट कभी भी ना भूले। वैसे तो आप लोग अगर मेरी ये वीडियो सुन लेंगे तो आपको फिर भी याद रहने वाला है, कभी भी भूलने नहीं वाला, बट स्टिल। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आगे नेक्स्ट जो है वो अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ध्यान से आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए, सॉरी करंट अफेयर को पढ़िए। वो ये है, रमेश बाबू अपॉइंटेड एज एनटीपीसी डायरेक्टर ऑपरेशंस। ये देखिए हमारे रमेश बाबू जी। एनटीपीसी, पहले तो इसी फुल फॉर्म, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी आ जाएगा जी हमारे पेपर में, और स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे जेके एसएसबी में देखने को मिलते ही मिलते हैं। 1 मई 2020 को जो हमारे एनटीपीसी जो स्टेट ओन्ड पावर जाइंट एनटीपीसी अपॉइंटेड रमेश बाबू एज डायरेक्टर। अब इनको उन्होंने डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, ठीक है। तो हु इज़ हु इज़ डायरेक्टर ऑफ एनटीपीसी, तो आपका आंसर होना चाहिए रमेश बाबू। अब इनके पहले कौन थे, इनके पहले थे प्रकाश तिवारी। अगर थोड़ा सा हाई लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, या कोई और एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता सिंपली रमेश बाबू। उनमें पूछा जाएगा कि रिटायर कौन हुआ है और उनको टेक ओवर किसने किया, वो थे प्रकाश तिवारी जी। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। इसमें क्या रखना है और हमें याद कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है किस दिन हुई है, तो डेट भी याद रखना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम का लेवल हाई हो तो डेट्स वगैरह जो है वो ज़्यादा पूछी जाती है, तो हमें इस चीज़ का भी स्पेशल ध्यान रखना है। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है। हाँ, एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन अगेन हमने निकाले हैं इसमें, वो ये है हेडक्वार्टर। इसके हेडक्वार्टर का है, तो मोस्टली जो हेडक्वार्टर हैं ज़्यादातर वो हम जब हेडक्वार्टर्स की वो पढ़ेंगे अलग से वीडियो तो उसमें बताएंगे। फिलहाल वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, और इसके चेयरमैन और सीएम मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं गुरदीप सिंह जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी खबर को लेकर। नेक्स्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो ये है, CSIR लॉन्च्ड किसान सभा ऐप टू कनेक्ट फार्मर टू सप्लाई चेन एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ऐप का नाम क्या है, किसान सभा। हाँ जी, ये ऐप जो है वो इनॉग्रेट की गई है, किसान सभा। अब इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोगों को मैं अभी बताऊंगी। वो ये है, पहला कि 1 मई 2020 को डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एजुकेशन, इन्होंने एक ऐप लॉन्च करी है, जो कि किसने डेवलप करी है, CSIR ने। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ये मोस्टली फार्मर्स के लिए ही बनाई गई है,
क्यों बनाई गई है? ये बेसिकली मैनेजमेंट ऐप है फार्मर्स के लिए, ताकि उनको जो भी उनकी दिक्कतें होती हैं, जो भी उनकी सप्लाई चेन मिसमैनेजमेंट रहती है, उसको ओवरकम करने के लिए, सो दैट ऐप के थ्रू उनका काम जल्दी से जल्दी हो जाए, और वो इस कोविड-19 के पेंडेमिक में भी उनको ज़्यादा लॉस ना हो और अच्छे से काम उनका हो सके। तो नेक्स्ट हम आते हैं अबाउट CRRI। इनके जो डायरेक्टर हैं वो हैं सतीश चंद्रा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, सतीश चंद्रा जी जो हैं वो डायरेक्टर हैं, और इनके हेडक्वार्टर इसके भी न्यू दिल्ली में है, और इस्टेब्लिशमेंट है 1952 में। इसके पहले इस्टेब्लिशमेंट हमने पढ़ी थी 1944 ऊपर वाले करंट अफेयर में, और ये 1952। तो अगर कोई मेरा अभी साथ साथ पढ़ते पढ़ते नोट्स बना रहा है तो प्लीज़ ये भी पॉइंट ऐड कर लीजिए 1952 का, और 1944 वाला भी ऐड कर लें। अब फिर से मैं आगे बढ़ रही हूँ अपने इस सेशन में, वो ये है कि अभी तक के जितने भी आपने करंट अफेयर पढ़े हैं, ठीक है, इन करंट अफेयर को आप क्या करोगे? इन करंट अफेयर को आप लोगों ने जो आपके नोट्स बनाए, मैं कोशिश करूँगी स्टार्टिंग में कि मैं इसके नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक इसका MCQ सेशन रखवाएं, और आप लोगों का काम ये होगा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है और लग रहा है कि इस JK SSB या JK बैंक के आने वाले 2020 रिक्रूटमेंट में, या फिर कोई भी एग्ज़ाम आप आने देने वाले हो, बिकॉज करंट अफेयर को आपको एक पार्ट एंड पार्सल बनाना ही पड़ेगा। अगर आप पूरा का पूरा मैथ्स पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा अकाउंट्स पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा रीजनिंग पढ़ रहे हो बैंकिंग के लिए, पूरा का पूरा जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हो अकाउंट्स के लिए, तो आपको कहते हैं ना फ्री के मार्क्स, तो वो लेने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। वो इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आपके वो एफर्ट्स हैं जो कि आपको खुद से डालने हैं, ठीक है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है वो बेटर होनी चाहिए, और हमारा एक तरफ से एक छोटा सा इनिशिएटिव में भी वीडियोस, ये वीडियो लेट अपलोड होती है और रात को, या जब भी हमें टाइम मिलता है, तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आप तक बेस्ट पहुंच जाए, जो कि करियर सक्सेस हमेशा कमिटेड रहता है अंडर द गाइडेंस ऑफ रूपव सर। तो हम लोगों का यही काम है कि इस मुश्किल समय में, जब आप लोग अपनी क्लासेस से दूर बैठे हैं, आप लोग अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में नहीं हैं, आप लोगों को 2G नेट की एक्सेसिबिलिटी दी गई है, इन सारी इश्यूज को फेस करते हुए भी हम लोगों को तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज तैयारी ना करें बगैर कोई और ऑप्शन रहता नहीं है। अब क्योंकि मैं अगर तैयारी नहीं करूँगी तो मेरे कॉम्पिटिटर जो हैं वो तैयारी करेंगे, तो अगर वो तैयारी करेंगे तो मैं ऑटोमेटिकली अपने गोल की तरफ नहीं पहुँच पाऊँगी, तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन। तो हम लोगों के पास अगर ये अपॉर्चुनिटी आई है तो हम इसको ज़रूर यूज़ करेंगे, और आप लोगों तक बेस्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अगेन अगर किसी को कोई भी इशू या कोई भी क्वेरी है, अगर आप कोई भी सजेशन चाहते हैं हमें देना, तो प्लीज़ अपना फ़ोन से अभी पहले अपने फ़ोन पे नंबर सेव कर लीजिए, 9419145317। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर। एंड अभी आप लोगों को ये जो सारा मैंने बताया है, इसके अगर ये हमने कंपाइल किया गया है बेस्ट बेस्ट सोर्सेज से, सो दैट आप तक बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। इसका PDF हम लोगों ने अपलोड करवा दिया है www.careersuccessjammu.com। आप लोग इस वीडियो पे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से इस वेबसाइट पे जाइए, और इस वेबसाइट में आपको क्या करना है, ये सारी की सारी आपको PDF जो है वो अपलोडेड फॉर्म पे मिल जाएगी। ये वीडियो आपको अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएगी, और आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। और अगर कोई भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आपको मेरे को आकर कमेंट में अपने सजेशंस, अपने जो भी आप चाहते हैं आप इसको प्लीज़ शेयर करें। और थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड हैव अ नाइस डे।